पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। जीवीजीएल, गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड, इनके रिजल्ट्स देखें तो पे आउट कोई नहीं दिया अभी। हाफ ईयरली रिजल्ट था। इस क्वार्टर में 2.12 की ईपीएस है और 6 महीने में 3.19, यानी कि थोड़ी सी ईपीएस बेहतर हुई है इस क्वार्टर में। अगर इसके ट्रेंड को देखें तो सेल्स इसकी बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन अब थोड़ी इस क्वार्टर में बेहतर हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर हुआ है, नेट प्रॉफिट बेहतर हुआ है और ईपीएस भी बेहतर हुआ है। अब ये कंपनी जो है, इसने पीछे 94% बोनस दे दिया था। तो इनके जो पुराने, ऐसी कंपनियां जो बोनस देती हैं ना, उनके पुराने रिजल्ट्स के साथ ईपीएस के साथ कंपैरिजन इतना वो रेलेवेंट नहीं रहता। वो फिर पहले ज्यादा आ रहा होता है, जब इतना बोनस दिया तो वो ईपीएस पुराने वाला आधा रह जाता है। तो इसको सेल्स और नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपैरिजन करना चाहिए और असेसमेंट भी रीसेंट ईपीएस के मुताबिक ही करनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो एक एज्यूम करते हैं कि 2024 में 6 रुपए की ईपीएस होगी और डिविडेंड भी थोड़ा सा पीछे ज्यादा भी दिया, लेकिन जब बोनस दिया तो डिविडेंड कम किया। तो फिर भी अंदाजा करते हैं कि 6 रुपए की ईपीएस में 3 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो 6 रुपए की ईपीएस अगर होती है तो प्राइस अर्निंग है तकरीबन 8 और 3 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 6-7 बनी। तो उस हिसाब से थोड़ी कम है, अनलेस के आगे इनकी कोई बहुत ग्रोथ हो रही हो, तो वो पता नहीं होती है कि नहीं। लेकिन ये जो कंपनियां जो बोनसेस ज्यादा देती हैं ना, हम अब उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनकी फिर असेसमेंट करनी मुश्किल हो जाती है, उनकी ईपीएस उससे बहुत इंपैक्ट होती है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी है वो सिर्फ 17 रुपए है। और अगर इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये देखें ना, इतना ऊपर था, ये वही है बोनस वाला टाइम है, फिर नीचे आ गया तो नीचे ही नीचे, फिर ऊपर। तो हम ऐसे शेयर्स को अवॉइड करते हैं। इसमें असेसमेंट करना और इसमें पोजीशन बनाना इतना आसान नहीं होता। अब ये जरूरी नहीं कि हर साल 100% बोनस दें, लेकिन दिमाग खराब हो जाए तो दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारे मुताबिक जो कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं कमाती और इतना ज्यादा बोनस देती हैं, उनके दिमाग में ही सिर्फ कोई लोचा है। तो हमारा इस शेयर में इस रेट पे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब उनके भाई को देख लेते हैं, GHGL गनी ग्लास लिमिटेड। अगर इसके रिजल्ट्स को देखें तो इसका 1.82 की ईपीएस है, जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक ही है, तकरीबन थोड़ी सी बेहतर है। इसके अगर ट्रेंड को देखें तो इसकी सेल्स में काफ़ी इजाफा हुआ, नहीं काफ़ी इजाफा नहीं हुआ, पिछले साल जैसी हो गई हैं, बीच में कम हो गई थी। ग्रॉस प्रॉफिट भी वापस वहीं पे आ गया है। नेट प्रॉफिट लेकिन अभी उतना नहीं हुआ। अर्निंग पर शेयर भी थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। इन्होंने 10% बोनस दिया था। 22 में 6 की अर्निंग और 2 का डिविडेंड, 23 में 8 की अर्निंग और 2 का डिविडेंड। इस साल देखें तो 24 में तकरीबन 6 की अर्निंग और 2 रुपए का डिविडेंड ही लग रहा है। तो 6 रुपए की अर्निंग के हिसाब से तकरीबन प्राइस अर्निंग तो 5 से कम है, 4 है तकरीबन, और डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 8% है। तो ये इतना बुरा नहीं है, हमारे टियर 2 में फॉल नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी। लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बिला वजह इन शेयर्स को ना, ये यहाँ पे देखें इतना ऊपर ले जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि अच्छा शेयर है, फिर वो उसके बाद उसको देखें 80 पे ले गया, फिर उसको लोगों ने 70 पे भी खरीदा होगा, 65 पे भी खरीदा होगा, 60 पे भी खरीदा होगा, 55 पे भी खरीदा होगा, 50 पे भी खरीदा होगा, और उसको कहाँ पे ले आते हैं। अब जिस दिन इसमें से लोग निकलेंगे, अभी अपने लोएस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जब लोग इसमें से तंग आके निकल जाएंगे तो कोई पता नहीं इसको पकड़ के फिर ये 50-60 पे ले जाएं। फिर भी ये इतना बुरा नहीं है इस रेट पे। उस हिसाब से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो देख लें। बुक वैल्यू एक दफा वैसे देख लेते हैं। बुक वैल्यू इसकी 30 रुपए है, तो बहुत ज्यादा उस हिसाब से इसमें भी स्कोप नहीं है। लेकिन यह है कि वही इकोनॉमी का रिवाइव हो रही हो, अगर वो सीमेंट का कारोबार बेहतर हो रहा हो, स्टील का बेहतर हो रहा हो, तो ग्लास का भी बेहतर होगा, तो वहां पे फिर इसको फायदा हो सकता है। उस हिसाब से इसका रेट काफी लो है। बहरहाल आप अपनी मर्जी देख लें। देखें, हम जो एनालिसिस करते हैं वो बेहतर तरीके से समझने के लिए फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, और स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन का कोर्स कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, उसके लिए आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज का पहला एपिसोड देख सकते हैं, और बाकी एपिसोड को देख के आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं
कि क्या मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करना बेनिफिशियल होता है या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल वीडियोस में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर हम अपनी वीडियोस में अक्सर जिक्र करते हैं टीयर 1 टीयर 2 स्टॉक्स का और ग्रोथ स्टॉक्स का, तो वो समझने के लिए आपको ये हमारी वीडियो देखनी चाहिए कि कैन वी स्टिल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट 45 स्टॉक्स। हमारे चैनल पे ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जो सदाबहार वीडियो है, तो ये 1 घंटे की वीडियो है, तो इसमें आपको इस चीज़ के बारे में भी पता लग जाएगा। तो जो लोग सही में सीखने की नीयत रखते हैं तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। TGL, तारिक ग्लास लिमिटेड, इनके अगर रिजल्ट्स देखें तो जनाब साहेब इस क्वार्टर में इनकी 11 रुपये 38 पैसे की EPS आई है, जो पिछले क्वार्टर से काफ़ी ऊपर हो गई है, तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। अगर इनका ट्रेंड देख लें तो इनकी सेल्स तो तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन इस क्वार्टर में ग्रॉस प्रॉफिट बहुत बेहतर हो गया है। इसका मतलब है इन्होंने कुछ अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट पे कुछ कंट्रोल्स लगाए होंगे, अभी हमें उसकी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ किया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट ही अच्छा हुआ है और वही इंपैक्ट बेसिकली इनका नेट प्रॉफिट पर भी आया है और EPS बहुत ज़बरदस्त हो गई है। पिछले 5 क्वार्टर्स में देखें तो इनकी EPS इस मरतबा बहुत अच्छी आई है, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या अब इनकी EPS इतनी ही आनी शुरू हो जाएगी या ये सिर्फ इस क्वार्टर में कोई खास सेल्स हुई हैं या कॉस्ट में कोई कमी ये लेके आए। अगर 22 में देखें तो 24 रुपए की EPS थी और सिर्फ 2 रुपए का डिविडेंड दिया और 25% बोनस, और 23 में 14 रुपए की EPS डिविडेंड थोड़ा बेहतर दिया, तो इनका बहुत वेरिएबल रहता है। एक मरतबा इन्होंने 50% बोनस भी दे दिया था। तो अभी थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर की EPS मिला के तकरीबन 16 रुपए बन रही है और यही अंदाजा लगाते हैं अभी कि साल में 32 रुपए तक की EPS होगी, और इनकी हिस्ट्री को देखते हुए अंदाजा ये लगाते हैं कि ये 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। अब अगर 32 रुपए की EPS हुई तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 3 है और 10 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 10 है। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये जब बीच में इनकी EPS 1-2 साल पहले काफी अच्छी हो गई थी तो वहां पे 130-35 तक भी गया, लेकिन उसके बाद फिर 60 तक आ गया और फिर अब 100 के आसपास है। और अगर इसकी बुक वैल्यू को देखें तो इनकी बुक वैल्यू वो 92 है, अपनी प्राइस के आसपास है, क्योंकि डिविडेंड कम दे रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बुक वैल्यू ऊपर जा रही है। फिर इनका जो ICI के साथ वो जो अब LCI हो चुका है, इनका जो जॉइंट वेंचर था फ्लोट ग्लास का, वो भी डिले का शिकार है, लेकिन 1-1.5 साल 2 साल बाद जाके जब मुकम्मल होगा तो उससे भी इनकी सेल्स में इजाफा होगा। तो आई थिंक ये हमारे टीयर 2 में ये आ जाता है। अच्छा, क्योंकि इनकी हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं है, ये भी हो सकता है कि जो हम अभी असेसमेंट कर रहे हैं 10 रुपए के डिविडेंड की, ये उससे कम दें। लेकिन फिर भी अगर इस क्वार्टर की EPS अगले क्वार्टर में कंटिन्यू होनी शुरू हो जाए, फिर इस शेयर में सिर्फ टीयर 2 के हवाले से नहीं बल्कि थोड़ी सी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि अगेन वही बात है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ और वो ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। टू अर्ली टू से आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी इसको वॉच लिस्ट में कम से कम जरूर होना चाहिए, वरना थोड़ा बहुत आप इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।